हरे कृष्णा। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयां। और आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक बहुत ही ऑस्पिशियस तिथि है। आज के दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है, आपको सफलता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के शुद्ध नाम का जप करें, भक्ति करें और भगवत गीता आदि जैसे शास्त्रों का पठन करें, ताकि आपको भगवान के और पास आने का मौका मिले। भगवान से आपका जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता उसे जानिए जहे राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम का धन है वही व्यक्ति धनवान कहलाएगा। और उसके अलावा आपके पास चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितना ही पैसा हो, चाहे कितने ही वैल्यूएबल्स हो, लेकिन वो सब जीरो है। एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको जो काम आने वाला है, जो आपका परम धन है, वो है भगवान का शुद्ध नाम, वो है राम का नाम। तो इसलिए आज उस धन को संचित करने का बहुत अच्छा मौका है। तो प्लीज कोशिश करिए थोड़े ही समय के लिए, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आपके पास है, आप जितना समय निकाल सकते हैं, भगवान के शुद्ध नाम का जप करिए, भगवान की पूजा अर्चना करिए, भगवान के भजन गाइए और भगवत गीता आदि शास्त्रों का पठन करके आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। जितना भी समय आपके पास है, थोड़ा सा समय निकालिए और जरूर भक्ति में कार्य करके इस अक्षय तृतीया की पुण्यतिथि का लाभ उठाइए। और आज के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर भक्ति में प्रोग्रेस करने की आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं, तीव्र इच्छा है आपकी कैसे भक्ति में आगे बढ़े, तो आज के दिन वैष्णवों का संग करिए, वैष्णवों से कथा सुनिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान की लीलाएं, भगवान के पास टाइम्स के बारे में सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव सेवा करिए, ताकि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो। जब भगवान के भक्त आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये तो हमने बता दी आपको राज की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि चंदन यात्रा भी आज से शुरू हो रही है और चंदन यात्रा आज से 21 दिन तक मनाई जाती है। चंदन यात्रा में भगवान को चंदन का लेप, राधा कृष्ण को चंदन का सुंदर लेप लगाया जाता है, सुगंधित लेप, और उससे भगवान को रिलैक्स फील होता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए जो भक्त हैं वो भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं पूरे शरीर में, ताकि भगवान को ठंडक रहे। अब ये तो बात है भक्तों के भाव की। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भगवान को थोड़ी गर्मी लगती है, वो तो भगवान है, साक्षात भगवान को भी गर्मी की अनुभूति होती है, तो भगवान में और हम में फर्क ही क्या। जब भगवान अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तभी तो उनको कहा जाता है भक्त वत्सल। अपने भक्तों को अपने साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को ये मौका देते हैं, ये चांस देते हैं कि वो उनकी सेवा कर सके और उनके और ज्यादा करीब आ सके, उनके साथ उनका संबंध गहरा करने के लिए भक्तों को ये एक मौका भगवान ने दिया है। भगवान जो है वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, और भक्तों को ये मौका देने के लिए कि भक्त भगवान की सेवा के लिए उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए एक लीला और भगवान ने करी, जिसे ये कहते हैं चंदन यात्रा। ताकि भक्त जब भगवान की सेवा करे तो भक्त को अत्यधिक प्रसन्नता होती है, और अपने भक्त को प्रसन्नता देने के लिए, अपने भक्त को आनंद देने के लिए भगवान इस चंदन यात्रा का पूरा पास टाइम करते हैं। तो ये हुआ क्या, एक बार माधवेंद्रपुरी जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं, उनको सपने में उनके गोपाल जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम एक काम करो, जगन्नाथपुरी में जो स्पेशल चंदन मिलता है मेरे लिए लेके आओ और मुझे उसका लेप लगाओ। तो माधवेंद्रपुरी जी चले गए और जगन्नाथपुरी चलकर गए और वहां से वो चंदन लेके आने लगे। जब चंदन लेके आ रहे थे, आधे रास्ते में उन्हें रेमुना एक जगह है, वहां पे रुकना पड़ा। जब वह वहां पे रुके, वहां पे बहुत ही सुंदर विग्रह है गोपीनाथ, जिनका नाम अब खीरचोर गोपीनाथ पड़ा। क्यों पड़ा वो आपको बताऊंगी। तो जब माधवेंद्रपुरी जी वहां पे रुके तो उन्होंने एक बार देखा कि जो गोपीनाथ हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके दर्शन करके वे मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद जब भगवान के इतने सुंदर दर्शन वो कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान को बहुत ही सुंदर व्यंजन भोग लग रहे हैं, उसमें से एक है खीर। उन्होंने जब देखा तो उनके मन में ये ख्याल आया कि काश इस खीर की रेसिपी मुझे पता चल जाती, मैं इसको स्वाद कर सकता, इसको चख सकता, इसके स्वाद को देख सकता, ताकि मैं अपने गोपाल के लिए भी ऐसी की ऐसी खीर बनाऊं और उनको भोग लगाऊं।
उनके मन में ये भाव इसलिए आया क्योंकि वह अपने भगवान अपने गोपाल जी को भी वैसे ही खीर भोग लगाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनके मन में एक ख्याल आया, उन्हें याद आया कि अरे अभी तो ये खीर भगवान को भोग भी नहीं लगी है, उससे पहले ही मैं उसमें ध्यान लगा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और उन्होंने ऐसा कह के अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए। बहुत ही ज्यादा बड़ा अपराधी अपने आप को मानने लगे थे वह, इसलिए वह जाके अपने कमरे में चुपचाप रहे, छुप गए और सो गए। उन्हें किसी को फेस करने की भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वह अपने स्वाद के लिए वह इस खीर को नहीं चखना चाहते थे, वह अपने गोपाल जी के लिए वैसी खीर बनाना चाहते थे, इसलिए उस खीर को चखना चाहते थे। भगवान की सेवा के लिए उन्होंने उस खीर को स्वाद का ख्याल उनके मन में आया, लेकिन वह शुद्ध भक्त थे, इसलिए उस ख्याल से भी उन्हें बहुत ही ज्यादा ग्लानि फील होने लगी, बुरा लगने लगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, और वह अपने कमरे में जाके सो गए। तो गोपीनाथ जी को जब खीर भोग लग गई रात के समय, उन पुजारी को जिन्होंने भगवान गोपीनाथ को वो खीर भोग लगाई थी, सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं पुजारी जी सुनिए, मेरे पीछे एक खीर का कटोरा रखा है, वो है मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए आप पहुंचा दीजिए, उनके लिए ही मैंने छुपाया है, उनके लिए ही एक्चुअली में उन्होंने कहा उन्हीं के लिए मैंने चुराया है, आप वह माधवेंद्र पुरी जी को दे दीजिए। ये सुन के पुजारी उठे और जाके मंदिर में उन्होंने विग्रह के पीछे देखा, सच में एक खीर का कटोरा रखा था। और पूरे गांव में सुबह हंगामा मच गया कि कौन है माधवेंद्र पुरी जिनके लिए भगवान ने खीर का कटोरा छुपा के रखा है। और माधवेंद्र पुरी तक जब ये बात पहुंची, वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुए कि कैसा हूं मैंने क्यों ऐसा ख्याल मन में लाया, भगवान को मेरे लिए चोरी करनी पड़ी, भगवान ने मेरे लिए खीर का कटोरा छुपाया, हम होते तो कितने खुश हो जाते, आहा मैं हूं वो जिसने भगवान को भी चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया, मेरे लिए भगवान ने खीर का कटोरा छुपाया, कितनी वाहवाही लूटने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी जी जो कि एक शुद्ध वैष्णव थे, उनको बुरा लगने लगा, ग्लानि होने लगी, अपने ऊपर वह गिल्ट फील करने लगे कि मैंने भगवान से ऐसा कार्य क्यों करवाया, क्यों मेरे मन में ऐसा थॉट आया, मैं भगवान से सेवा नहीं ले सकता। और जब पुजारी जी ने उन तक खीर पहुंचाई, उन्होंने खीर का प्रसाद लिया, इतनी ग्लानि हो रही थी, इतना गिल्ट हो रहा था कि वह उसी दिन वहां से चले गए। जाने से पहले जो चंदन वो अपने साथ लेके आए थे, उनके सपने में भगवान गोपाल जी जो जिनकी सेवा माधवेंद्र पुरी जी करते थे और जिनके लिए वह चंदन ले जा रहे थे, वह आए और उन्होंने कहा कि आप ये जो चंदन है यहीं पे गोपीनाथ जी की सेवा में दे दीजिए, गोपीनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो जब गोपीनाथ जी को चंदन लगेगा तो मुझे भी राहत मिलेगी, मुझे भी वह ठंडक का एहसास होगा। तो वह चंदन जो आप जगन्नाथपुरी से लेके आ रहे हो, इतना भारी चंदन, वह आप यहीं पे छोड़ दीजिए गोपीनाथ जी की सेवा में। और वापस आ गए माधवेंद्र पुरी जी वृंदावन धाम। तो ये है बहुत ही सुंदर रिश्ता एक भक्त और भगवान का। जो भक्त है वो भगवान के बारे में सोच रहा है कि ये खीर मुझे मिले तो मैं अपने गोपाल के लिए ऐसी सेम खीर बना दूं, और भगवान है वो भक्त के लिए सोच रहे हैं कि मेरे भक्त ने खीर के बारे में सोचा तो लो मैंने खीर छुपा ली। देखिए कितना सुंदर रिश्ता है भगवान का और भक्त का। भक्त तो है भगवान के लिए सोच रहे और भगवान जो है वो भक्त के लिए सोच रहे, दोनों एक दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप सब भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि बहुत बिजी है हम, हमारी डेली रूटीन लाइफ में टाइम नहीं है हमारे पास, सांस सांस सुमिरन करें, यह उपाय अति नेक। हर सांस में भगवान के नाम का हमें सुमिरन करना चाहिए, यही एक उपाय है जो हमें हमारे जीवन को सार्थक करने में हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा। इस मनुष्य जन्म को हम सफल बना सकते हैं इसी उपाय से, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, तो कम से कम इन ऑस्पिशियस मोमेंट पे, ऑस्पिशियस डेज में तो हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम शुरुआत तो करें और फिर भगवान की कृपा के पात्र बने, ताकि हम धीरे 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 इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। ये सुंदर अद्भुत रिश्ता आपका भी हो सकता है भगवान के साथ, बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग में चलना पड़ेगा, और धीरे 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 आप भी भक्ति में प्रगति करेंगे, और निस्संदेह है एक दिन आप भी भक्त और भगवान के इस सुंदर रिश्ते को, इस प्रेम संबंध को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यही अनुरोध करती हूँ कि इस ऑस्पिशियस डे का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।